आज हम जानने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे लानती शख्स के बारे में जिस पर अल्लाह ताला की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम मखलूकात की लानत है। इस दुनिया में सबसे बड़े जालिमों में से एक यजीद की मौत का वाक़या। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था, उसके बाद यजीद का क्या हुआ और यजीद की मौत कैसे हुई और किस तरह से उसके किए गए जुल्मों की सज़ा आखिरत से पहले दुनिया को मिल गई। दोस्तों, मगर आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। जब यजीद जालिम ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करवा दिया और जब वो मलऊन ये सोचता था कि इस जुल्म की वजह से अरब के सारे लोग मेरी बैत कर लेंगे और मेरे सामने झुकेंगे और मुझे अपना बादशाह मान लेंगे, और वो जालिम यही सोचता था कि कोई भी इमाम हुसैन के बाद मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन जब यजीद की फ़ौज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की बेटियों को कैद कर कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरने लगा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बेटियां और हज़रत इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुतबे सुनकर लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और फिर यजीद जालिम के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई अब यही सोचने और बोलने लगा कि इस्लाम अल्लाह तबारक ताला के दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये ख़ानदान जिस पर यजीद बदबख्त ने जुल्म किया, ये ख़ानदान अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान है, और जिसने इस ख़ानदान के साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना उससे बुरा काम है। और फिर इसी तरह से मदीने वालों ने यजीद की बैत करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसके बाद यजीद जालिम ने एक और शर्मनाक काम किया, उसने मदीना शरीफ पर हमला कर दिया। तारीख ने में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद जालिम की फौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांधकर अल्लाह ताला के घर के बेहुरमती करते रहा, और कुछ वक्त बाद मक्का शरीफ से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। उसके बाद उस जालिम शख्स ने खानाए काबा को भी न छोड़ा, उसने खानाए काबा पर भी हमला कर दिया और खानाए काबा में आग लगा दी। इस वाक़ये को वाक़े हीरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद बदबख्त से नफरत करने लगा था, लेकिन यह जालिम यजीद जिसको अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता है, और जब वो इंसाफ करता है तब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके ख़ानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसकी आंतें जलने लगी। वहाँ के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे। ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद के पेट के अंदर से अपने आप ही ख़त्म हो रहा है, पेट अंदर ही अंदर सड़ रहा है। उस बीमारी में यजीद को इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था, लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता था यही पानी उसके पेट को जलाता था, और उसके बाद वो जालिम अपना सिर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद की ये हालत देखकर कहते थे, ये आज़ाब इस जालिम पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके पूरे ख़ानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर कहते थे कि क्या फ़ायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे माविया को बुलवाया और अपने बेटे माविया से कहने लगा, ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नज़रों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करे? हरगिज़ नहीं, नवासे रसूल के खून के आलूदा हैं ये तख्त, इस तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपने ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये बता दें, उस समय जब यजीद को ये बीमारी हुई थी तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे, उसका यह दर्द किसी भी तरह महसूस न हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरे वो बंदर कहाँ हैं जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा, शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। वैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इस कातिल को, अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े के रकाब में फंस गया। उसके बाद वो घोड़े दौड़ने लगे और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उससे काफी दूर तक घसीटते हुए दौड़ाता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी घोड़ा नहीं रुका। यजीद मलून का पूरा जिस्म जख्मी हो गया और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी थी।
اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو فوج خود کہنے لگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اس کے بعد ظالم یزید کے ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بربخت کی قبر موجود ہے اور اسے لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیں گے، اور آنے والے نسلوں کے لیے سبق بنا دیں گے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دنوں کے چین و سکون کا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور ان کے خاندان پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا، اور ان پر زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کا عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل المجید کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریے گا۔